अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में जो धुआंधार बल्लेबाज होने के साथ साथ ही करिश्माई व्यक्तित्व का धनी है। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी। वही महेंद्र सिंह धोनी जो अपनी एबिलिटी, कूल माइंड और डिसीजन मेकिंग पावर के कारण ही जाना जाता है। वही महेंद्र सिंह धोनी जो अपनी विकेट कीपिंग, कैप्टनशिप और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर शॉट से जिसने क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, वही महेंद्र सिंह धोनी जो झारखंड के रांची की सकरी गलियों से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सिक्का जमा लेता है। जी हां दोस्तों, वही महेंद्र सिंह धोनी जब भी इंडिया क्रुशियल कंडीशन में होती है, संकट की स्थिति में होती है, तो सबके दिमाग में एक ही नाम याद आता है। जी हां दोस्तों, वही महेंद्र सिंह धोनी जिसके कारण इंडियन क्रिकेट टीम ने तीनों तरह के वर्ल्ड कप जीते हैं, चाहे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो। लंबे समय से धोनी को फॉलो करने के कारण मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि धोनी क्रिकेट में इतने ज्यादा पावरफुल सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि वो हर विपरीत परिस्थिति में अपने माइंड को शांत और नियंत्रित रख पाते हैं। जी हां दोस्तों, शांत और नियंत्रित मन होने के कारण हम सटीक और पॉजिटिव डिसीजंस ले पाते हैं और साथ ही साथ अपने अंतर्ज्ञान की शक्ति को भी बढ़ा पाते हैं और ये धोनी आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा भी मानना है कि मैच के निर्णायक क्षणों में धोनी के असाधारण सतर्कता के कारणों में यह प्रमुख कारण है। धोनी अन्य खिलाड़ियों की तुलना में बॉल की डिलीवरी को बहुत जल्दी ही भाप जाते हैं और साथ ही साथ जिस वक्त वो बैटिंग करते हैं तो अन्य बैट्समैन की तुलना में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पहले ही बॉल को समझ लेते हैं, जिसके कारण धोनी एक लाभदायक स्थिति में आ जाते हैं, भले ही वो तकनीकी रूप से सही ना हो। यह एक बहुत ही अद्भुत गुण है जिसके लिए आपको फुली फोकस्ड होना पड़ता है, आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीटली डेडिकेशन करना पड़ता है। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी औरों से अलग है, वो आपसे और मुझसे भी अलग है। उनका दिमाग मैदान पर कुछ अलग तरीके से सोचता है। धोनी का दिमाग विजेता का दिमाग है, इसे ही हम धोनी स्टाइल कहते हैं। दोस्तों सोचिए, शाहरुख खान जो बॉलीवुड में एक नाचीज थे और आज बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते हैं, जब वो बॉलीवुड में एंटर हुए थे ना तो उनका कोई गॉडफादर था, ना तो वो गोरे थे, ना वो लंबे थे और ना ही उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी। फिर भी आज उन्होंने वो सब कुछ पा लिया है जो बहुत सारे फिल्म स्टार के बच्चे भरपूर समर्थन पाने के बावजूद भी नहीं पा पाते हैं। आपको नहीं लगता कि यह धोनी स्टाइल ही है? मार्क जुकरबर्ग जो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के मालिक और सीईओ है, इन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए अपनी कॉलेज पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और आज ये दुनिया के चौथे सबसे रईस इंसान हैं और साथ ही साथ दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग ने वो किया है जो बहुत सारे होनहार लोग और ए ग्रेड के लोग भी नहीं कर पाते। क्या आपको नहीं लगता यह भी धोनी स्टाइल ही है? बहुत सारे फिल्म स्टार के बच्चे भरपूर समर्थन और पूरी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी वो नहीं कर पाते जो महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। दोस्तों, ऐसा क्या था कि रांची, जहां पर क्रिकेट का सामान मिलना तक संभव नहीं हो पाता था, वहां से महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज क्रिकेटर निकल कर आते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या था कि तकनीकी रूप से स्ट्रांग न होने के बावजूद भी धोनी बेस्ट फिनिशर ऑफ द वर्ल्ड बन गए। तो आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं उन क्वालिटीज के बारे में जो एक नॉर्मल क्रिकेटर और एक लीजेंड क्रिकेटर में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। वैसे तो धोनी क्वालिटीज का भंडार है, पर मैं आज आपको ऐसी 5 क्वालिटीज बताऊंगा जो धोनी को एक लीजेंड क्रिकेटर बनाती है, जिसमें से पहली क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग पावर। जी हां दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में भी धोनी बहुत ही तगड़ा डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। जब सिचुएशंस हमारे फेवर में होती है तो कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकता है, बट जब सिचुएशन अपोजिट हो जाती है तो सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इन मुश्किल परिस्थितियों में भी धोनी ये क्लियर देख पाते हैं कि क्या करने से क्या होगा, किस वक्त किस बैट्समैन से बैटिंग करवानी है और किस वक्त किस बॉलर से बॉलिंग करवानी है। दोस्तों, इन चीजों में परफेक्ट होने के कारण ही धोनी सब कुछ आसानी से कर लेते हैं और धोनी ये शार्पली डिसाइड भी कर पाते हैं कि किस खिलाड़ी की किस क्वालिटीज को कब और कहां यूज करना है। जब सौरव गांगुली के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स के पास यह दुविधा आई कि किसे कैप्टन बनाया जाए, तब महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी कैप्टनशिप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ही रिकमेंड किया, क्योंकि उनका सभी साथी खिलाड़ियों से तालमेल बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा नेचर रखते थे और साथ ही साथ सबको अच्छी तरह से मैनेज करना भी जानते थे। और उन्हीं की कैप्टनशिप में इंडिया आज तीनों तरह के वर्ल्ड कप में विजेता है, चाहे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो और चाहे T20 वर्ल्ड कप हो। धोनी की डिसीजन मेकिंग पावर के दम पर ही हम ये तीनों तरह के वर्ल्ड कप जीत पाए हैं।
दोस्तों धोनी का दूसरा गुण है शांत बने रहने की योग्यता। जी हां दोस्तों, धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। ऐसे कितने ही मैचेस होंगे जब इंडिया बहुत ही क्रूशियल कंडीशन में आ जाती थी, बहुत बेकार सिचुएशन हो जाती थी। उस वक्त सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी और वो सभी क्रिकेट प्रेमी जो टीवी पर मैच देख रहे होते थे, वो सभी अपने दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाते थे। उस क्रूशियल कंडीशन में भी धोनी बहुत ही कूल और काम नजर आते थे, और इसी कूल और काम होने के कारण धोनी दूसरे खिलाड़ियों और दूसरे लोगों से बेहतर सोच पाते थे, और यही चीज धोनी को बेहतर बनाती है। ऐसे कितने ही मैचेस होंगे कि बैटिंग करते वक्त इंडिया को कभी एक ओवर में 25 रन बनाने होते थे, तो कभी 20 रन, तो कभी 15 रन, और ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी एक बॉल में 6 रन भी बनाने होते थे। इन क्रूशियल कंडीशन में भी धोनी बहुत इजीली टेकल कर लेते थे। दोस्तों ऐसा हमारे साथ भी कितनी ही बार हुआ होगा, जब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आने पर ही हमारा माइंड पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और हमारे दिमाग में किसी तरह के कोई डिसीजंस या आइडियाज नहीं आ पाते और हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। और दोस्तों धोनी क्रूशियल कंडीशन में भी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉल्व करने के कारण ही हमसे डिफरेंट है। दोस्तों धोनी का तीसरा गुण है फुल फोकस्ड पर्सन। जी हां, उनके बारे में कहा जाता है कि धोनी अपने हर काम में कंप्लीटली फोकस्ड होते हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी घंटों प्रैक्टिस करते रहते हैं, किसी तरह का कोई आलस नहीं करते हैं, और साथ ही साथ क्रिकेट की सभी विधाओं, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, या चाहे विकेट कीपिंग हो, सभी में एक्स्ट्रा एफर्ट और फुल कंसंट्रेशन के साथ मेहनत किया करते हैं। दोस्तों आप ही सोचें, ऐसा कैसे संभव होगा जब इंडिया क्रूशियल कंडीशन में होता है, इंडिया की मैच में कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है और सभी दर्शक जो मैच देख रहे होते हैं, सभी खिलाड़ी टेंशन में आ जाते हैं, और वो सभी क्रिकेट प्रेमी जो टीवी पर मैच देख रहे हैं अपने दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाते हैं। उस वक्त भी धोनी बहुत कूल और काम नजर आते हैं और फ्रीली छक्के पे छक्के मारते नजर आते हैं, जैसे कोई टेंशन की बात हो ही नहीं। इस बारे में धोनी का खुद का कहना है कि जब वो नेगेटिव सिचुएशन में बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए हर एक बॉल नई बॉल होती है। अगर वो किसी ओवर में 5 बॉल मिस भी कर देते थे तो उनके पास छठी बॉल पर चांस होता था, क्योंकि छठी बॉल भी एक नई बॉल होती थी। दोस्तों धोनी का फुल फोकस्ड पर्सन होना ही उन्हें क्रिकेट में ग्रेट और लीजेंड क्रिकेटर बनाता है। दोस्तों धोनी की चौथी क्वालिटी है उनका शानदार नेचर। जी हां, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि धोनी इसलिए भी ज्यादा सफल कप्तान और लीजेंड क्रिकेटर बन पाए हैं क्योंकि उनके कनेक्शंस सभी के साथ पॉजिटिव होते थे और सभी साथी खिलाड़ियों के साथ तालमेल अच्छा होने के कारण धोनी उन सभी को अच्छी तरह से गाइड भी कर पाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि धोनी का कभी किसी के साथ मनमुटाव नहीं हुआ, चाहे वो टीम के सेलेक्टर्स हो, चाहे कोच हो, चाहे वो साथी खिलाड़ी हो या चाहे सीनियर खिलाड़ी। इसी पोलाइट बिहेवियर के कारण धोनी की पहचान क्रिकेट टीम में एक अलग ही तरह से बनी हुई थी। महेंद्र सिंह धोनी सभी साथी खिलाड़ियों के साथ अच्छी तरह से सामंजस्य बिठाना जानते हैं। जब सौरव गांगुली ने क्रिकेट से संन्यास लिया और जब इंडियन क्रिकेट टीम में कप्तान बनाने को लेकर बातचीत होने लगी, तब सचिन तेंदुलकर और सभी बाकी खिलाड़ियों ने भी कैप्टनशिप के लिए महेंद्र सिंह धोनी के नाम को ही रिकमेंड किया। दोस्तों धोनी इसी नेचर और एटीट्यूड के कारण बाकी खिलाड़ियों से डिफरेंट नजर आते हैं और यही नेचर और एटीट्यूड उन्हें मैच जीतने में भरपूर सहयोग प्रदान करता है। दोस्तों धोनी सभी खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस बारीकी से जानते हैं, जिसके कारण सही समय आने पर वो उन्हें बेहतरीन तरीके से यूज भी करते हैं। उनके इसी पोलाइट नेचर के कारण टीम का हर खिलाड़ी उनके लिए हर वक्त तैयार होता था और जब मैच के शुरू होने से पहले धोनी से जब पूछा जाता था कि उनकी और टीम की तैयारी कैसी है या वो अपनी टीम को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो इस क्वेश्चंस के आंसर में धोनी बहुत ही सिंपल मैनर में कहा करते थे कि उनकी टीम के सभी खिलाड़ी उनका काम बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं और मैं उन्हें बार बार एडवाइस और ऑर्डर करके उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। दोस्तों धोनी की इसी पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव थिंकिंग के कारण उनके साथी खिलाड़ी और फैंस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। दोस्तों धोनी का पांचवा गुण है कि धोनी आलोचनाओं का सामना हंसते हुए करते हैं। जी हां, हर एक टीम लीडर के लिए आलोचनाएं हमेशा से होती रही है और होती रहती है और एक टीम लीडर को चाहिए कि वो आलोचना सहने की आदत की तैयारी कर ले। दोस्तों धोनी जब भी मैच हार जाते थे तो निराश नहीं होते थे, बल्कि अपनी टीम की गलतियों को एक्सेप्ट करके उन पर काम करना शुरू कर देते थे। धोनी से पहले जितने भी कैप्टन थे मैच हार जाने पर टेंशन में आ जाते थे, निराश हो जाते थे और मुंह बना लेते थे, पर धोनी वैसे नहीं थे। धोनी उनसे डिफरेंट थे। मैच हार जाने के बाद भी धोनी मुस्कुराते हुए कहते थे कि आज का दिन हमारा नहीं था, आज का दिन विपक्षी टीम का था, पर हम जरूर ही अगले मैच में बेहतर करेंगे।
धोनी मैच जीतने पर भी उछलते कूदते नहीं, एक आम क्रिकेटर की तरह। वो दोनों ही सिचुएशन, चाहे जीत हो या हार हो, कूल और काम बने रहते हैं। ये सभी क्वालिटीज धोनी को एक ग्रेट और लीजेंड क्रिकेटर बनाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, धोनी ने कुछ ही दिनों पहले क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने क्रिकेट से संन्यास जरूर लिया है, पर हम सभी इंडियंस के दिलों में उनकी जगह वैसी ही बनी रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। उनके सभी अचीवमेंट्स, साथ ही साथ उनका हेलीकॉप्टर शॉट और उनके मैच फिनिशिंग मूवमेंट हमें हमेशा हमारे जहन में फिट रहेंगे। दोस्तों, धोनी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हमें एंटरटेन करने के लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम धोनी को हमेशा याद रखेंगे। वी ऑल मिस यू धोनी। थैंक यू सो मच।